विधायक सुदेश महतो ने राहे प्रखंड क्षेत्र के हाथी प्रभावित गांव का किया दौरा। हाथियों द्वारा किए गए नुकसान को देखा, वन कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को राहे प्रखंड के हाथी प्रभावित लोहातू पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। लोहातू पंचायत के समीप ही जंगल में 50 हाथियों का झुंड एक पखवाड़े से डेरा जमाए हुए है। हाथियों ने 70 एकड़ से अधिक खेत में लगे धान को नुकसान किया है। विधायक सुदेश महतो किसानों के दुख में शामिल हुए, हर किसान से पीड़ा सुने, खेत में जाकर नुकसान को देखा। चुतरूडीह खेल मैदान में सामूहिक रूप से ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान पर चर्चा किया और कई दिशा निर्देश वन कर्मियों को दिए। हाथी भगाने पर हो रहे परेशानी, फसल नुकसान, मुआवजा की स्थिति को लेकर दूरभाष से डीएफओ से बात किया। किसानों को आश्वस्त किए कि समय पर मुआवजा दिया जाएगा। हाथी भगाने और गांव व फसल को सुरक्षित रखने को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान गांव में टॉर्च और पटाखे का वितरण किया गया। विधायक ने आश्वस्त किया कि किसानों के दुख में शामिल हैं, हर संभव मदद किया जाएगा। सोना न्यूज के लिए राहे से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। आज सर राहे प्रखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण करने आए हैं, क्या देखा सर आपने? इस एरिया में हाथी का लगातार प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है और इसका एक बड़ा नुकसान क्षेत्र को आज गाँव वालों के साथ मिलकर अवलोकन किया है। लगातार गांव वाला का सभी तरह का क्षति हो रहा है। एक तो जो उपजाऊ जो खेत था उसका फसल नुकसान है, मानसिक रूप से टॉर्चर है, कहीं क्षति मानव क्षति ना हो जाए इसके लिए टॉर्चर है। विभाग को और तत्परता से काम करने की आवश्यकता है और एक प्लान करके इस पूरे 50 से ज़्यादा हाथी की टीम को निकालने के लिए बड़ा प्लान करना पड़ेगा और ताकि जान माल और फसल दोनों का हम लोग सुरक्षित रख सकें, आगे भी दूसरे गाँव के लिए भी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दूसरा पंचायत से इस पंचायत से दूसरा पंचायत, तो ये अगर इस तरह से चलेगा तो कोई क्षेत्र मेरा सुरक्षित बचेगा नहीं। तो एक प्रॉपर प्लान करके इसको बाहर करने का प्लान होना चाहिए सर। डीएफओ सर भी और इसका मुआवजा का राशि को बड़ा करना चाहिए। जितना क्षति होता है वो मिलता नहीं है। दुख इस बात का होता है, आजकल खेती बहुत मुश्किल है। किसान कितना मुश्किल से धान का खेती कर रहे हैं, ये सरकार को इसका जरूर अंदाजा होगा। तो हमारा क्षति का जो मामला है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसका और वैकल्पिक कुछ सोचना चाहिए कि अगर इतना क्षति हो जाए, उसकी पूर्ति ना हो पाए तो वो परिवार सालों भर के लिए नुकसान में आ जाता है। एक दिन का तो हाथी नुकसान कर दिया खेत में, ये नुकसान सालों भर उस परिवार को झेलना पड़ता है। वन विभाग के अधिकारियों से क्या बातचीत? मैं वही कि प्रॉपर प्लान करिए और मुआवजा की राशि को बड़ा करिए या फिर मुआवजा का तरीका को बदलना पड़ेगा।